अस्सलाम वालेकुम। एनडी जैसा मोहलक मर्ज ला इलाज है, इसके बावजूद बाज़ औक़ात मर्ज की शिद्दत के मुताबिक कुछ तदाबीर नुकसान में कमी का मूजब बनती हैं। घरेलू पैमाने पर रखे परिंदे रानीखेत मर्ज की जद में आ जाएं और मर्ज इब्तदाई मराहल में हो तो सुर्ख मिर्च और एमीवाइकाम को बिला ताहीर इस्तेमाल में लाएं। आधा चम्मच सुर्ख मिर्च को 4 किलो ग़िज़ा में शामिल करके खिलाएं ताकि किसी हद तक मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करके मुतासरा जानदार को सेहतियाब किया जा सके और साथ ही तजवीज़ करदा मिकदार से एमीवाइकाम इंजेक्शन लगाएं। घरों में पाले जाने वाले चंद जानदारों में एनडी की अलामात दिखाई दें तो ये वाला इलाज मुआलजा भी बाज़ औक़ात किसी हद तक मुस्बत नताज देता है, बशर्ते कि आप मर्ज़ के इब्तदाई मराहल में ही शुरू कर लें। आपके पास लाल मिर्च बीज, राख, ताज़ा साफ़ पानी और एलोवेरा जेल मैसर होने चाहिए। इनका तरीका इस्तेमाल शेयर करने से पहले अर्ज़ करता चलो कि 18 दिनों की उम्र में रानीखेत मर्ज की जद में आने वाले चिकन्स की सेहतियाबी के लिए इम्यून बूस्टर, चाहे ये तैयार शुदा हो या घरेलू पैमाने पे कुदरती अजनास को इस्तेमाल करवाया जाए, जेटिपार, ब्रूफिन और आगमेंटन को इस्तेमाल में लाने से 3 दिनों में ही मुतासरा चिकन सेहतियाब हो गए। लेकिन एक तो मर्ज की तशखीस पहले मरहले पे ही कर ली गई और दूसरा रानीखेत बीमारी के हमला की शिद्दत कम थी। एनडी के हमलावर होने की सूरत में मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होने लगता है, इसीलिए इम्यून बूस्टर इस्तेमाल में लाया गया। जिगर की सलाहियत मुतासर होने लगती है, लिहाजा जेटिपार की सूरत में लिवर टॉनिक दिया गया। जेटिपार के मतबादल के तौर पे घरेलू पैमाने पे प्याज भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। जिस्मानी दर्जा हरारत में इजाफा होने लगता है, इसलिए बुखार की शिद्दत को कंट्रोल में रखने के लिए ब्रूफिन और दीगर जरसूमों से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगमेंटन। लेकिन इल्म होना चाहिए कि ये सब महज सपोर्टिव केयर है, कोई महसूस इलाज नहीं, क्योंकि एनडी न्यूकेसल डिजीज़ एक वायरल बीमारी है और वायरस को ख़त्म करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सपोर्टिव केयर के साथ साथ ग़िज़ाइयत, ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ और जरासीम कुशी पे भी तवज्जो दें। रानीखेत जानदारों पे इंतहाई शिद्दत से हमलावर होकर तेज़ी से अमवात की वजह बन सकती है और कम शिद्दत से मुतासर करके परिंदों को मुश्किल से सांस लेने जैसी कैफियत का शिकार भी कर सकती है। मुतासरा चिकन्स में आपको इस तरह की अलामात दिखाई देंगी: छींके मारना, नाक से रतूबत बहना, खांसी, सब्ज़ पानी नमा इसहाल, डायरिया, पट्ठों की थरथराहट, झुके हुए पर, मफलूज ज़दा मुख्तलिफ जिस्मानी हिस्से, गर्दन या आँख के इर्द गिर्द सोजश, अचानक मौत, अंडों की पैदावार में बतदरीज कमी या बिल्कुल अंडे ना देना, कमज़ोर छिलके वाले अंडे और मिलती जुलती अलामात नज़र आएंगी। अगर इलाज मुआलजा के तौर पे आप लाल मिर्च बीज, राख, ताज़ा साफ़ पानी और एलोवेरा जेल इस्तेमाल करवाते हैं तो तरीकाकार ये होगा कि प्लास्टिक के साफ़ बर्तन में 1 लीटर ताज़ा पानी डालकर इसमें 8 बीज लाल मिर्च शामिल करें। अब इसी बर्तन में 1 चम्मच वुडैश यानी राख और 1 चम्मच क्वारगंदल जेल शामिल करके तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद लगभग 1 घंटा तक ये अमेज़ा ऐसे ही पड़ा रहने दें और उसके बाद मुतासरा जानदारों को पीने के लिए दें, सुबह से शाम तक लगातार 3 दिनों के लिए। ये मरकब रानीखेत बीमारी में मुब्तला परिंदों को पिलाएं। आप अपने पास मौजूद जानदारों की तादाद और सुबह से शाम तक इस्तेमाल होने वाले पानी के हिसाब से लाल मिर्च बीज, राख और एलोवेरा जेल की मिकदार रखेंगे। यानी अगर पानी 1 लीटर से कम या ज़्यादा इस्तेमाल हो तो उसी हिसाब से लाल मिर्च बीज, वुडैश यानी राख और एलोवेरा जेल की मिकदार में भी कमी बेशी करें। बेहतर हिकमत अमली ये रहेगी कि 3 दिनों की कैलकुलेशन करके एक ही मरतबा आमेज़ा तैयार कर लें। बाकायदगी से महफूज रखते हुए पहले, दूसरे और तीसरे दिन इस्तेमाल करवाएं। यानी कम पानी में आमेज़ा तैयार करें, मतलूबा मिकदार लेकर मौजूदा दिन में इस्तेमाल होने वाले पानी में शामिल कर लें। बकिया 2 दिनों के लिए महफूज करें। दूसरे और तीसरे दिन भी इसी तरतीब से आमेज़ा की मतलूबा मिकदार लेकर पानी में मिक्स करके जानदारों को पीने के लिए दें, या फिर बसूरत दीगर रोज़ाना की बुनियाद पे मसलसल 3 दिन दरकार मिकदार में पीसे हुए लाल मिर्च बीज या साबुत बीज, राख, पानी और एलोवेरा का मरक्कब बनाकर इस्तेमाल करवाएं।
जो मर्जी तरतीब रखें, मकसद पूरा होना चाहिए, मिकदार और दुरानिया पे समझौता ना करें। आजकल बहुत से पोल्ट्री बर्ड्स में रानीखेत की सबसे खतरनाक किस्म हमलावर है, जिसमें परिंदे बाज़-औक़ात बगैर कोई अलामात ज़ाहिर किए अमवात का शिकार हो रहे हैं और बाज़-औक़ात मुत्सर दुरानिया के लिए मुश्किल से सांस लेते नजर आते हैं। तस्दीक लैब से हो रही है। हमें अपने परिंदों को इस मर्ज से महफूज रखना है और इसके लिए सबसे पहला काम करीबी वेटनरी क्लिनिक से रानीखेत वैक्सीन खरीद कर इस्तेमाल करवानी है। दूसरा, परिंदों के जिस्मानी वजन के हिसाब से अच्छी मुकम्मल मतवाजन कुव्वत बख्श ग़िज़ा दें। तीसरा, घरेलू परिंदों को तैयारशुदा ग़िज़ा के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा कुदरती ग़िज़ाएँ जैसे फल और सब्जियां दें। चौथा, गर्मी की वजह से मुंह खोलकर सांस लेने और वायरस की वजह से मुश्किल से सांस लेने जैसे अवामल के दरमियान हमें फ़र्क आना चाहिए। पांचवा, अपने फलाक को तनाव में नहीं आने देना। और छठा, डिहाइड्रेशन यानी जिस्म में पानी की कमी नहीं होने देनी। वैक्सीन देने से परिंदों में किसी न किसी हद तक इतनी ताकत मौजूद होगी कि वो इस तरह के मोहलक वायरस की मौजूदगी या हमला की सूरत में लड़ाई करने की अहलियत पैदा कर सकें। आप में से बहुत से हजरात को एहतियात के बावजूद रानीखेत जैसे मर्ज ने मायूस किया होगा। ऐसा तब होता है जब आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ी गलती हो जाती है, हालांकि आप फराहम करदा माहौल, ग़िज़ा और दीगर ज़रूरी पहलुओं पे समझौता नहीं करते, फिर भी चिकन्स बीमार हो जाते हैं। जिस तरह का माहौल आप मुहैया करते हैं, जैसी देखभाल करते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके ही इलाके में दीगर बर्ड सेटअप्स वाले हजरात ऐसा ही करते हों। उनकी गैर जिम्मेदारी या गलतियों का खमियाजा भी बाज़ औक़ात आपके फलाक को भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो ना सिर्फ वायरस को मौका देते हैं बल्कि इसके फैलाव का सबब भी बनते हैं। इस मोहलक मर्ज से तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके पास कोई ना कोई मौसर हिकमत अमली लाजमी होनी चाहिए। कोई भी परिंदा न्यूकासल डिजीज़ यानी रानीखेत जैसे मर्ज की जद में तभी आएगा जब उसमें पहले से ही इकोलाई या दूसरे मोज़रे सेहत जरसूमें किसी न किसी वजह से मौजूद होंगे, या फिर वो परिंदे जिन्हें हमने वैक्सीन ना करवाई हो, या ऐसा माहौल जहां दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो। आप जैसे ही एंडी वगैरह जैसे मर्ज में मुब्तला जानदार को देखें तो सबसे पहले अपनी जरासीम कुशी करके उसे दीगर नॉर्मल परिंदों से अलग करें और ऐसे माहौल में रखें जहां नॉर्मल से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्जा हरारत फराहम किया जा सके। यानी पहले जहां मुतासरा परिंदा मौजूद था उधर अगर 28 या 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, तो अब इस बीमार बर्ड को 29 से 30 डिग्री सेल्सियस दर्जा हरारत मुहैया किया जाए। बीमारी अगर शिद्दत अख्तियार कर जाए तो पहला पानी बनाएं जिसमें बुखार से निजात दिलवाने वाला सिरप और मेंटोफिन या घरेलू पैमाने पे वेंटोलिन शामिल करें। दूसरे पानी में लाइजोविट या इम्यूनिटी में इजाफा करवाने के लिए कोई भी मरकब इस्तेमाल करवाएं। तीसरे पानी में डॉक्सीसाइक्लिन या एमॉक्सिसिलिन ऊपर लिखी हुई मिकदार के मुताबिक इस्तेमाल करें। और अगर चौथा पानी बनाना पड़े तो उसमें सोडियम सैलिसाइलेट 1 के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं, यानी 1 ग्राम सोडियम सैलिसाइलेट 1 लीटर ताज़ा साफ पानी में। इसी रूटीन को लगातार 4 से 5 दिनों तक जारी रखें और इस दौरान नमी 65% से नीचे ना आने दें और ना ही मुतासरा परिंदे को आपने मज़ीद किसी तनाव में आने देना है, क्योंकि पहले से ही वायरस की वजह से जानदार शदीद स्ट्रेस में है। अब इस सारी ट्रीटमेंट और ज़रूरी इक़दामात का किसी भी वायरस के इलाज मुआवजा से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये सिर्फ इमदादी इलाज है जिसे हम अपने जानदार को मज़ीद नढाल लागर होने से बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वायरस चंद दिनों से लेकर हफ्तों तक और चंद हफ्तों से लेकर महीनों तक परिंदों में रहता है। इसीलिए बीमारी की शिद्दत का दारोमदार इन अवामल पे भी होता है कि जिस परिंदे पे वायरस ने हमला किया है उसके जिस्म का कौन सा हिस्सा, कौन सा निज़ाम इस वायरस की वजह से मुतासर हुआ है, वायरस की किस्म कौन सी थी, स्ट्रेन कौन सी थी, जिस परिंदे पे इस वायरस ने हमला किया है उसका इम्यून स्टेटस, उसका मदाफ़ती निज़ाम कितना मजबूत था, आप अपने परिंदों को कौन सी कितनी ग़िज़ा दे रहे थे, आया कि जानदार पहले से ही किसी तनाव स्ट्रेस का शिकार थे या कि नहीं। अगर स्ट्रेन कमज़ोर है, कम नुकसान वाली है,
تو علامات کی شدت بھی کم ہوگی اور بتائے گئے شیئر کیے گئے علاج معالجہ کے مطابق آپ متاثرہ جاندار کو صحت یاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کے پرندوں کو ساتھیوں سے علیحدہ کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے پروں، رطوبت، سانس کے اخراج، پانی پینے، غذا کھانے اور بیٹھوں کے ذریعے یہ مہلک وائرس ساتھیوں میں منتقل نہ ہو۔ روزانہ کی بنیاد پہ یا کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ باقاعدگی سے تسلی بخش رہائش گاہ کی صفائی ستھرائی کریں۔ جراثیم کشی یعنی ڈس انفیکشن اور بایو سیکیورٹی مطلب قیمتی افلاک کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔